लोग पूछते हैं कि राम मंदिर का फैसला कैसे आया है। आप सबको कहना चाहिए कि कोर्ट का फैसला है ये। भारत की कोर्ट कितनी ईमानदार है, इसकी तारीफ करनी चाहिए। और हम भारत की न्यायपालिका में पूरा विश्वास है, पहले कम था अब ज्यादा हो गया है। जो लोग इसको टेम्पर करके कहना चाहते हैं कुछ और हुआ है, वो सार्वजनिक बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए समाज का बदलाव सिर्फ सत्ता पे नहीं होता। ये जो इंस्टीट्यूशंस बैठे हुए हैं, जो कोई भी रिपोर्ट दे देते हैं, जो कोई भी सवाल खड़ा कर देते हैं, और वो जो कश्मकश का पीरियड था 2014 से 2019 का, बहुत लोगों को लगा कि ये बाई एक्सीडेंट आ गया है। सारे इंस्टीट्यूशन इस बात का इंतजार कर रहे थे कि 19 में तो आना नहीं है, इसलिए पूरी ताकत लगाई वही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो इस सरकार से न्याय मांगने के बाद सुप्रीम कोर्ट की लॉन में कुर्सी बिछा करके पत्रकारों से न्याय मांग रहे थे। कुछ नहीं बदला, आपने अपने निजी एजेंडों को और स्वार्थ को छोड़ करके 2019 ताकतवर पैदा कर दिया। उसके कारण व्यवस्था में बैठे हुए लोगों को पता चल गया कि यह सरकार नहीं बदल रही है, समाज का मूड बदल गया है। और उसी के कारण न सरकार ने कहा, और सरकार तो कह भी नहीं सकती, जज साहब को लगा कि इन्हीं 2-1 सालों में रिटायर होना है। रिटायर होने के बाद कोर्ट उतर जाएगा और लोग बड़ा ठोकेंगे। इसी के बीच में रहना, इसी समाज के बीच में चिल्ला चिल्ला करके उन्होंने 10 बार यह स्टेटमेंट दिया, 40 दिन में फैसला दूंगा मैं। हमने कहा नहीं आप 40 दिन में, 150 साल से नहीं दे रहे थे आप तो बार बार भगवान राम का सर्टिफिकेट मांग रहे थे, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे थे। तो ये तो कमाल की भारत की कोर्ट है कि भारत की कोर्ट में ये दशहरा आता है 10 दिन की छुट्टी, रामनवमी आती है 5 दिन की छुट्टी, दिवाली आती है 2 दिन की छुट्टी, और जब कोर्ट खोलते हैं तो कहिए आइए बात करते हैं भगवान रामचंद्र जी थे कि नहीं थे। आपने बता दिया कि रामचंद्र जी थे और कहां पे पैदा हुए थे, यह भी जज साहब को पता चल गया। और उनको फैसला सुनाते वक्त 90 करोड़ नाराज हिंदू नजर आ रहे थे। उनको समझ आ गया था कि कुछ बौने लोग 1986 में कोई एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, पूरी बेंच ने दिया, एक छोटा सा फैसला था, शाबानो का मामला आपको पता होगा। एक गरीब 70 साल की महिला अपने पति से तलाक चाहती थी, सुप्रीम कोर्ट ने तलाक दे दिया, उसके हक में दे दिया। लेकिन अल्लाह के बंदों को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा यह अल्लाह के बने कानून में हिंदू कौन होता है जो फैसला देगा। और बौनी सरकारों ने 1986 के अंदर 412 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस सरकार के पास हो, उनका प्रधानमंत्री आधुनिक हो, कंप्यूटर युग का हो, इतना दबाव बनाया कि सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले को संसद में पलटवा दिया। उन बौने लोगों ने, इससे आपको सीखना चाहिए, कुछ कुछ सीख गए हैं। यही कारण था कि जजमेंट लिखते वक्त उन्होंने यह सोचा ये 90 करोड़ हैं, इन्होंने संसद पहले ही पलट दी है, अब हमारे पलटने का समय तो नहीं आ गया कहीं। इसलिए फैसला भी दिया, और फैसले में सेकुलरिज्म की और गंगा जमुना तहजीब की धारा बहती नजर नहीं आई। एकदम कहा कि यहीं पैदा हुए थे और यहीं राम का मंदिर बनेगा। लेकिन उनको यह भी लगा
कि ये जो अगर मगर जो हम चला रहे हैं बहुत दिन से, कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब फैसला दिया था तो उन्होंने कहा यहां मंदिर बना लो, यहां मस्जिद बना लो, इतनी जगह इनकी, इतनी जगह उनकी। इन्होंने कहा इस गलती मत करना, ये तुमने 10 साल पहले फैसला दिया था, ये जाग गए हैं, कोर्ट में कब अंदर आ जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो जिन लोगों के नाम ले रहे थे अभी सौरभ शाह साहब, उनमें से बहुत लोगों ने बड़ी तजवीजें दी कि हिंदू मुस्लिम सदियों से रहते आए हैं, मुझे आज तक वो सदी पता नहीं चल रही। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के औरंगजेब से लेकर के तमाम लोग आए, ये जो भाईचारा और हिंदू मुस्लिम और ये जो संस्कृति थी कहां थी? हजारों लाखों लोगों का आपने धर्म परिवर्तन करके मजहब में कन्वर्ट कर दिया, हजारों लोगों के खून से उनके हाथ सने हुए हैं, आज भी कहते हैं आप हम तो सदियों से साथ रह रहे थे।